टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो मेनली टाइप्स ऑफ 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि इफ़ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स इसके अंदर सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर न तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और न ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पर किसी तरह का होगा, और सीधा डायरेक्ट इसी की किसी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल यूनिक होता है और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर ये गैमेट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद में फिर ये गैमेट जो है फ्यूज़ होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन, ये तो इसकी जनरल स्टडी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता चली गई। इसमें जो है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सब अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मोड यहाँ पर होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर बेसिकली 2 टाइप का होता है, अगैमोस्पर्मी और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेसिकली अगैमोस्पर्मी जो है रेयर केस में देखने को मिलता है, और इसको हम स्पेशल केस में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सीड तो बनता है, प्लांट के अंदर सीड बनता है, बट जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के बनता है। मीन्स उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियो किसी वेजिटेटिव सेल से ही वहाँ पर बनता है। ठीक है, जिसे हम स्पेशल केसेस के अंदर हम पढ़ेंगे एगैमोस्पर्मी। बेसिकली यहाँ पर अपन को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये प्लांट के अंदर, प्लांट के किसी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पार्ट से ही ये बनता है। ठीक है, गैमोस्पर्मी के बारे में डेफिनेशन है, इन दिस मेथड द प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय द सीड विदाउट एम्ब्रियो and the seed is developed by the without fertilization, so it is same like as a parent। तो ये सेम लगता है वैसे ही है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी भी वेजिटेटिव पार्ट लाइक उसकी लीफ है, स्टेम है, रूट है, उनसे जो है न्यू प्लांट बनता है। द ऑर्गन यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। जो जिस भी पार्ट का हम यूज़ में ले रहे हैं, जैसे चाहे लीफ का ले रहे हैं, चाहे स्टेम का ले रहे हैं, चाहे रूट का ले रहे हैं, उसको हम किस नेम से जानेंगे? प्रोपेग्यूल के नेम से जानेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप का होता है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। होता तो बहुत सारा टाइप का है, पर पूरे सारे को ही हमने जो है 2 टाइप में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है नेचुरल जो नेचर में हमें वैसे ही मिलता है उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसको ह्यूमन बींग्स ने अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा चेंजेस करके और अपने हिसाब से इसको तैयार किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सम सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज नेचुरल रिप्रोडक्शन। किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नेचुरली न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ह्यूमन बींग का कोई उसमें हाथ नहीं होता है, अपने आप ही न्यू इंडिविजुअल वहाँ पर बन जाते हैं। तो इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे पैटर्न इसके हैं। इसमें सबसे पहले बाय द रूट, बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी रूट से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसमें सबसे मेनली आता है डर्बर्जिया सीसम जिसे कहा जाता है।
शीशम की रूट जो है ज़मीन पे दूर दूर तक फैल जाती है और फिर वो जहाँ पर फैलती है तो वहाँ पर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके अलावा मुराया, एस्पेरेगस, आइपोमिया, बटाटास जो है इनके अंदर भी जो है इनकी रूट जो है वो न्यू इंडिविजुअल बनाने में काम आती है। इसके बाद में बाय स्टेम, नेचुरली जो है कई सारे स्टेम होते हैं जिन्हें जनरली हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। उन अंडरग्राउंड स्टेम से जो है न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब देखिए इन स्टेम जो है उनको भी हमने अलग अलग हिसाब से यहाँ पर उनकी नेचर के हिसाब से जो है डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं। पोटैटो, ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो के अंदर। उसके बाद में बल्ब जो होता है वो गार्लिक और ऑनियन के अंदर होता है। कॉर्म जो होता है अरबी, कोलोकेशिया, एस्कुलेंटम और सेफ्रॉन, कर्कस, सेटाइवम। और इसके अलावा राइजोम होता है जिंजर के अंदर, जिंजर ऑफिसिनलिस, टर्मरिक, हल्दी, कुकुरमा लौंगा, बनाना इनके अंदर। इसके अलावा कुछ सुकर्स होती है, यानी कुछ इस तरह के स्टेम होते हैं जो ज़मीन के पैरेलल चलते हैं। इसमें सबसे मेन आता है मिंट, पुदीना, मेंथा स्पीसीज़। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सब एरियल स्पीसीज़, यानी जो ज़मीन से टच होके जो चलती है उनको सब एरियल स्टेम कहा जाता है। इसमें मेनली आते हैं रनर्स, साइनोडोन, जो दूब घास होती है उसे साइनोडोन कहा जाता है और वो ज़मीन पे रेंग के चलती है। ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी कहा जाता है ऑक्जेलिस को। सेंटेला, ब्राह्मी कहा जाता है। और ये सब जो है रनर्स होती है जो ज़मीन पे चलती है और इनकी अलग अलग इस जगहों पे जो है रूट होती है। वो रूट अंदर इनके जो नोड्स होती हैं उन नोड से रूट निकलती है और वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद में आते हैं स्टोलन, जस्मीन के अंदर होता है स्टोलन। इसके बाद में आता है ऑफसेट, वाटर लिली के अंदर ये दिखाई देता है। जनरली वाटर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये दिखाई देता है। और पिस्टिया के अंदर भी ये वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया के अंदर भी यही दिखाई देता है। इसके बाद में एरियल शूट भी होते हैं, जैसे ओपनशिया प्लांट होता है। ओपनशिया के एरियल स्टेम जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में आता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। कई प्लांट होते हैं जिनमें लीव्स जो होते हैं उन लीव्स से ही जो है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें सबसे मेन आता है ब्रायोफिलम, पत्थर चिट्टा कहा जाता है इसको। ब्रायोफिलम की जो लीफ जो होती है, लीफ की जो बाउंड्रीज होती है उन बाउंड्रीज पे छोटी छोटी बर्ड्स होती है जिन्हें एडवेंटियस बर्ड कहा जाता है। और इन जो लीफ मार्जिन होती है उस मार्जिन के ऊपर जो है ये बर्ड जो है वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। नीचे की तरफ रूट, ऊपर की तरफ शूट बन जाता है और फिर ये मेन प्लांट से सेपरेट होकर न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। इसका और जो एग्जांपल है बिगोनिया के अंदर भी होता है। इंजर्ड पार्ट जो होता है इसकी लीव्स का वो बर्ड बन जाता है और फिर बाद में वो बर्ड जो है न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। इसके अलावा कुछ प्लांट जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे फ्लावर वगैरह है, या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली जो आते हैं ओवरी, स्टेमस आते हैं, उनसे भी जो है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें इन सम प्लांट इन अ प्लेस ऑफ फ्लोरल बर्ड, बुलबिल्स, फ्लोरल बर्ड होती है बुलबिल कुछ प्लांट के अंदर, और ये जो है न्यू इंडिविजुअल बनाने का काम करती है। ये जो फ्लावर बर्ड होती है ये ज़मीन पे गिर जाती है और गिरने के बाद में ये जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एगेव है और डायस्कोरा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।